जात पात धर्म भेद ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। धर्म मानते नहीं है जी। जात पात मानते नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं न्याय अन्याय मानता हूँ। जब ये सब मानते नहीं है तो राजनीति इतनी ईमानदार आदमी की तो है नहीं, कैसे करेंगे राजनीति? खाली झूठों की दुनिया नहीं है। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन करी? समाजवादी पार्टी जब नहीं थी, जब समाजवादी जनता पार्टी थी, तब से हमारा जुड़ाव जो है समाजवादी जनता पार्टी से था। पहली बार टिकट कब मांगी? पहली बार हमने 97 में टिकट मांगी थी। तो मना कर दिया गया? नहीं मना किया गया, आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया और कभी मना नहीं किया गया। तो तब से लेके आज तक 2022 तक आश्वासन दिया जा रहा है। मेरा नाम दीपू है और माननीय अखिलेश जी के घर का नाम टीपू है। तो नेताजी अक्सर दीपू को भी टीपू टीपू कहा करते थे। तो मुझे ये एहसास था कि टिकट वगैरह तो जब चाहेंगे तब ले लेंगे। कैसे अखिलेश जी को विरोधियों ने मना लिया, कैसे समझा लिया और हमारी टिकट काट दी और ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसका हारना निश्चित था। उस दौर पे मुझे बहुत खला। केवल जो है अटूट स्नेह और प्यार होने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमको गुलाम बना लिया। ठाकुर कब से गुलाम होने लगे? सेम क्वालिटी है नेताजी वाली अखिलेश जी में? मैं तो ये कहूँगा जो जानता है उसे मालूम है कि वो उनसे भी बढ़ के हैं। 2027 करीब आ रहा है जी। वापस से टिकट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मांगने वाले अब हम नहीं बचे। जो देगा लड़ेंगे। देगा क्या मतलब है? भाजपा और सपा में से, दोनों में से? अब राजनीति करनी है तो राजनीति करनी है। एक बार अगर जो है मैं विधायक बन गया तो हमारी जनता हमको फिर दोबारा उतार नहीं पाएगी। छोड़ेगी नहीं? छोड़ेगी नहीं, वो खुद। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा खास होने वाला है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने करीब 30 साल संघर्ष किया, सेम पार्टी से टिकट मांगा बट टिकट आज तक नहीं मिला, फिर भी पार्टी नहीं बदली। तो आज हमारे साथ में है दीपू चौहान जी। रनिया विधानसभा से बहुत बार टिकट मांग चुके हैं, निर्दलीय एक बार लड़ भी गए। तो इनके जो जीवन के जो संघर्ष रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे चैलेंजेस आए, इनकी जो मोहब्बत है समाजवादी पार्टी के प्रति उसके बारे में भी जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। करीब 30 साल संघर्ष किया, पार्टी अभी तक नहीं छोड़ी। हाँ, प्रेम है पार्टी से था। प्रेम है कि मोहब्बत है? मोहब्बत मान लो, सम्मान मान लो। थोड़ा शुरुआत में आएंगे जी। सबसे शुरुआती दौर में अगर हम बात करें जी, जब 20-22 साल के रहे होंगे जी, तो उस समय का क्या मन में चल रहा था, क्या स्थिति बनी थी? उस समय तो कुछ मन में था ही नहीं। उस समय तो ये था कि बढ़िया खाते थे, पीते थे और फिल्मी दुनिया में जाने का शौक था। तो वही पुराने जो है, जो हमारे हीरो थे समाज में, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, तो फिल्में देखने का अटूट शौक था। तो बढ़िया फिल्में देखते थे, काम करते थे और हमेशा मौज मस्त रहा करते थे। ठीक बात। पहली बार जो चुनाव का जो बोलते हैं ना चस्का लगा कनपुरिया, कब लगा? वो तो एक ऐसा प्रोग्राम था कि माननीय मुलायम सिंह जी को दौरे पे थे और एस.के. सिंह, श्रवण कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख थे और वो समाजवादी पार्टी में एक्टिव थे। तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसा करते हैं जो है कि आज माननीय नेताजी को बुलाया जाए। तो 31 जनवरी 1992 की बात थी। आप खाने वगैरह का, खाने पीने का इंतज़ाम करिए। तो हमने कहा खाने पीने का तो इंतज़ाम हमारे यहाँ सदा रहता ही है और नेताजी को बुलाते हैं।
तो फिर मुलायम सिंह जी के द्वारा जो है हमें उनका आना हुआ और ढाबे की जो है ओपनिंग हुई उसी दिन, और सभी लोगों का जो है वहाँ पे भोजन हुआ। तो वो एक ऐतिहासिक दौर था, ऐतिहासिक दिन था जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है पूर्व चीफ मिनिस्टर के रूप में दीपू चौहान ढाबे की ओपनिंग की थी। क्या उम्र रही होगी और उस समय 20-22 की। इतनी कम एज में आपने इतने बड़े नेता को बुला लिया? अब वो तो जमीनी नेता थे, वो अपने आप को नेता तो समझते नहीं थे। 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी जब हमारे पास बैठते थे तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ ये इतने बड़े नेता हैं। जब दूरियां हम उनसे नहीं मिल पाते थे, मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो बिजी होते थे कभी कभी, तो दूर से मुझे तब लगता था कि ये बड़े नेता हैं जो है, लेकिन जब उनसे मिल लेते थे तो फिर ये भूल जाते थे कि ये जो है बड़े नेता हैं। कभी उन्होंने एहसास नहीं दिलाया? कभी एहसास नहीं दिलाया कि जो है वो बड़े नेता हैं। हमेशा ये एहसास रहा कि वो बहुत अपने और बहुत करीबी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। ठीक बात। बहुत शुरुआत में अगर हम और पहले जाएं, पैतृक निवास कौन सा है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी क्या करते थे? देखिए, हमारा जो नारा है जिसको नाड़ा बोलते हैं, हाँ हाँ, वो तो भौती में गड़ा हुआ है, लेकिन नरवल स्टेट थी हम लोगों की, और हमारे बाबा का नाम जो है कुंवर भंवर पाल सिंह, राजा कुंवर भंवर पाल सिंह था। उनके नाम से आज भी रानी घाट में महल, कानपुर के अंदर रानी घाट है, उसमें महल और 12 दुआरी वगैरह बनी हुई है, अस्तबल जहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। तो खंडहर ये बताते हैं कि इमारत बुलंद थी, और नरवल स्टेट में सैकड़ों बीघा जमीन हम लोगों की पहले भी थी और आज भी है। बाबा का हमारे ममाना था भौती, भौती में भी सैकड़ों बीघा जमीन थी और है। तो ये राजा घनश्याम सिंह हो चाहे राजा हिंदू सिंह हों, ये सब हमारे रिलेशन में आते थे। तो हम लोगों को ये एहसास है कि कहीं ना कहीं राज परिवार से हमारे खानदान का जुड़ाव रहा है। ठीक बात। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई 4 भाई हैं। थे। तो राजनीति आपने ही क्यों चुनी? राजनीति हमने नहीं चुनी, हाँ। राजनीति के इतने बड़े महारथी मुझे मिल गए और इतने बड़े नेता मिल गए कि वहाँ से राजनीति के कीड़े तो मेरे काटने ही थे। तो राजनीति में ना चाहने के बावजूद वो दिलचस्पी बढ़ ही जाती है कि हम राजनीति में आएं और समाज में अपना एक स्थान बना करके सामाजिक लोगों को, गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अगर हम दिला सकते हैं तो राजनीति में आके ही दिला सकते हैं। ठीक बात है। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन करी? समाजवादी पार्टी जब नहीं थी, जब समाजवादी जनता पार्टी थी, तब से हमारा जुड़ाव जो है समाजवादी जनता पार्टी से था। जब ये इसके जो है माननीय चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी तो फिर हमारे ज्वाइन करने के बाद बनी समाजवादी पार्टी। फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था जो है लाजपत भवन में, जब यहाँ पे सुरेंद्र मोहन जी ने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित किया था, तो मैं समाजवादी पार्टी के पहले से पुराने सिपाही हैं? पुराना सिपाही हूँ, मतलब समाजवादी पार्टी के जन्म के पहले से। ठीक बात। समाजवादी पार्टी आपने बताया कि 1992 में नेताजी से उद्घाटन कराया अपने ढाबे का जी, और वहां से कहीं ना कहीं आपका एक सिलसिला जारी हो जाता है हाँ राजनीति का। हाँ। पहली बार टिकट कब मांगी? पहली बार हमने 97 में टिकट मांगी थी। तो मना कर दिया गया? नहीं मना किया गया, आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया और कभी मना नहीं किया गया। तो तब से लेके आज तक
2022 तक आश्वासनें दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हमें ये उम्मीद थी कि इतने बड़े लीडर हैं और हमारे पिता तुल्य हैं। मैं भी मेरा नाम दीपू है हम्म और माननीय अखिलेश जी के घर का नाम टीपू है। हम्म तो नेताजी अक्सर दीपू को भी टीपू टीपू कहा करते थे। तो मुझे ये एहसास था कि टिकट वगैरह तो जब चाहेंगे तब ले लेंगे, या नेताजी राजनीति में ऐसा हमको चांस देंगे जिससे हमारा सम्मान और हमारे समाज का और हमारे क्षेत्र का सम्मान बढ़ेगा, जिससे ईमानदारी और मेहनत से लोगों के साथ मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये आशा तो हमेशा रही, लेकिन कुछ जो राजनीतिक विरोधी होते हैं, जो राजनीति में सक्रिय होते हैं, जिनको बड़े ओहदे प्राप्त होते हैं, वो नहीं चाहते कि पावर फैक्टर कहीं दूसरी जगह भी जाए। तो ऐसे ही कुछ पावर फैक्टर कानपुर में थे जिन्होंने कभी हमको जो है माननीय नेताजी के कर कमलों द्वारा पनपने नहीं दिया कि अगर ये विधायक हो गया तो तेज आदमी है तो ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकल जाएगा। इसका जो रास्ता है वो सीधे लखनऊ जाता है माननीय नेताजी के यहाँ पे, डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन है, और राजनीति में कोई किसी को आगे निकलने नहीं देना चाहता। विरोधी कहीं ना कहीं सफल हुए। हाँ, विरोधी तो पावरफुल थे, विरोधियों के हाथ में सब कुछ था। तो आप पानी में रह के मगरमच्छ से कैसे जो है बैर करेंगे। ठीक बात। तो मेरी आवाज़ दब गई। ये एक कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, पार्टी के अंदर इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है वो सभी पार्टियों में होती है। सभी पार्टियों में होती है। सभी पार्टियों में होती है। मतलब नए नेताओं में और पुराने नेताओं में नहीं, इसका एक प्राकृतिक नियम है। हाँ। और वो प्राकृतिक नियम ये है कि जल में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जंगल में जैसे बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, इसी तरीके से बड़ा पॉलिटिशियन जो होता है वो छोटे पॉलिटिशियन को पनपने नहीं देना चाहता है। समाज का भी स्तर कुछ इसी तरीके से है कि आप अगर थोड़ी सी उन्नत कर लीजिए तो आपके पीछे अप्रत्यक्ष दुश्मन जो है अपने आप विरोधी तैयार हो जाते हैं। तो भाई आपने लगातार टिकट मांगा 17 तक। जी, खूब पेशेंस रखा। बहुत पेशेंस रखा। और 17 में चुनाव निर्दलीय लड़ गए। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक्चुअली क्या है कि कबीरदास की एक दोहा है कि चलती चाकर देख के रहा कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो एक तरफ पॉलिटिक्स और एक तरफ बिजनेस। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हमारी मजबूती खानदानी तो है नहीं, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि धन की बहुत ज़रूरत है। कहीं पे भी किसी भी जगह पे बगैर उसके कुछ होना नहीं है। तो मैंने कहा पहले अपने को मजबूत करो। तो मैंने 2017 में जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश जी के मुझे पूरा भरोसा था कि वो जो है हमारा टिकट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी टिकट के लिए माननीय नेताजी से 2 बार सिफारिश की थी। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले, मतलब 2005, 2002 और 2007। हाँ, उन्होंने सिफारिश की थी मेरी टिकट के लिए माननीय नेताजी से, और सफाई में उन्होंने कहा जो है कि नेताजी से मिल के जाना। नेताजी से मिलवाया भी, और मिलवाने के बाद उस समय हमें टिकट नहीं मिल पाई तो मुझे इतना खला नहीं कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं जो है और भी राजनीतिक लोग हैं तो उनके कारण से जो है मैं अपनी बात को नेताजी को समझा नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने तो शायद मुझे लगा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। वो एहसास हुआ, चूँकि घरेलू ट्रम्प्स थे बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही मुख्यमंत्री बन गया हूँ। फिर उसके बाद में ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा जो है एडजस्टमेंट होगा।
तो पूरे चुनाव में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कहीं सेटलमेंट नहीं कहीं हुआ। सेटलमेंट नहीं हुआ। जैसे कोई निगम में कोई जो है MLC एमएलसी बना देना हाँ। या निगम दे देना, भाई आपको ये महसूस होता है कि हो सकता है दीपू भैया चुनाव ना जीत पाए, तो एक एडजस्टमेंट होता है कि ठीक है इनको जो है हम पोल्यूशन डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना देते हैं, कुछ भी बना देते कुछ भी बना किसी देते भी हैं, तरह से मैनेज कर सकते किसी भी हाँ। मंत्री वगैरह बन जाते हैं और बन के एक सम्मान कायम हो जाता है। फिर हमने सोचा टिकट 2017 में जो कह रहे हैं तो वो तो होनी होनी है, तो 2017 में टिकट हमारी फाइनल हो गई। उसके बाद में जिस समय विरोधियों ने मिलकर के, और अखिलेश जी के बगैर तो शायद जंगयान में आया ही होगा, बगैर उनके तो होना नहीं है, कैसे अखिलेश जी को विरोधियों ने मना लिया, कैसे समझा लिया और हमारी टिकट काट दी, और ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसका हारना निश्चित था। उस दौर पे मुझे बहुत खला, और इतना खला कि एक इंटरव्यू में मैं रोने लगा। बड़ा वायरल हुआ था, 2017 की बात है वो। जी, एबीपी पे शायद था। हाँ 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 हाँ। तो इतनी तकलीफ हुई, फिर मैंने कहा नहीं मैं चुनाव तो लड़ूंगा। फिर निर्दलीय लड़ गए। फिर निर्दलीय लड़ गए। तो जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो गाड़ी पटरी से उतर गई, हार गए। नहीं, अब मैं कोई खानदानी जो है राजा भैया या रघुराज प्रताप सिंह तो हूँ नहीं जो जीत जाऊं। भाई निर्दलीय में जीतना एक बड़ा काम है, और इस समय तो 2017 में बीजेपी की आंधी चल रही थी, तो बीजेपी 14 में चुनाव हुआ था। आंधी में शिफ्ट नहीं हुए आप उधर? नहीं, हमें आंधी में शिफ्ट करने के लिए मेरे पीछे मेरे चाहने वाले बहुत लगे थे कि दीपू जी आप जो है बीजेपी में आ जाइए। अब बीजेपी में बिठूर के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चुनाव फेस कर सके, आप चुनाव लड़ लीजिए। तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी टिकट कट नहीं सकती है, और जिस पार्टी में मैं हूँ यार उस पार्टी को क्यों छोड़ूं। तो ना तो मैं इधर का रहा और ना मैं उधर का रहा, क्योंकि भावनात्मक आदमी रहा हूँ, इसलिए जिससे रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर टूटता नहीं, मुरीद हो जाते हैं। और पॉलिटिक्स ये कहती है कि राज्य करने के लिए जो भी नीति अपनाई जाए वही राजनीति है। उसमें आप फेल हो रहे हैं। उसमें हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे लोग हैं हम लोग कि राज्य के लिए नीति बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, हमारा भला कैसे होगा उसके लिए नीति बन रही है। उसके लिए नीति बन रही है। तो आपके हिसाब से राजनीति की क्या परिभाषा है, या आप किसको राजनीति समझते हैं, या आपकी जो राजनीतिक दुनिया में जो आप जिसको बनाना चाह रहे हैं सालों से, वो क्या है? देखिए, पहले तो केवल हम इस बात को समझते थे कि मेहनत से काम करना, ईमानदारी से काम करना, लोगों का भला करना, यही राजनीति है। लेकिन आज जो मैं समझता हूँ उसमें कुछ शब्द जुड़ गए हैं, लोगों का भला करना, समाज का भला करना, और अच्छे अच्छे जो है समाज में कार्य करना। आप तभी कर पाएंगे जब आप पावर में होंगे, और पावर में आप तभी होंगे जब राजनीति करेंगे। और राजनीति कैसे करेंगे कि जिसका राज्य हो उसी की नीति हो, अपने को सरवाइव करके, स्थापित करके आप अपनों का भला कर सकते हैं। अन्यथा जब आप अपना भला नहीं कर सकते हैं तो अपनों का भला तो हो ही नहीं सकता, ठीक बात। समाज का भला हो ही नहीं सकता। जात पात मानते हैं, धर्म मानते हैं? नहीं, मेरा एक ही वसूल है। क्या लाइफ की पॉलिसी है? मेरी लाइफ की पॉलिसी में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, जियो और जीने दो। आप खुद खुश रहिए और अपने समाज को, अपने लोगों को, समाज का मतलब मेरे सभी वर्गों से है, सभी लोगों को जो है जीने का अधिकार दीजिए, खुद खुश रहिए, उनको भी खुश रखिए। दूसरी, जात पात धर्म भेद, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। मैं केवल राष्ट्र प्रेम मानता हूँ और समाज प्रेम मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि लोगों को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो आपके भरोसे न रहें,
और राजनीति में मैक्सिमम हो ये रहा है कि लोगों को इतना कमजोर कर दीजिए लोग कि उनके आपके भरोसे ऊपर से भरोसा ना उठे, कहीं जा ही ना पाए। कहीं जा ही ना पाए। आपने सुना होगा कि जो है एक सौतेली माँ थी, उसके बच्चे नहीं हुए, राजा ने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो उससे संतान पैदा हुई। तो जो संतान पैदा हुई तो वो सौतेली जो माँ थी वो उसको दिन भर लिए रहती थी, दिन भर गोदी में खिलाती थी और ये दिखाती थी जो है कि इसको हम कितना प्यार करते हैं। तो उसकी जो मिलने वाली सहेली थी उसने कहा तुम तो सौतेली माँ हो और तुम इसको दिन भर लिए लिए घूमती हो, तो तुम सौतेली कैसे हो? तो उसने कहा कि हम इसको गोद में लिए लिए इसको अपना इतना आदी बना देंगे कि ये अपने पैरों से कभी चल ही नहीं पाएगा। तो आजकल की राजनीति ऐसा ही है शायद कुछ कि जिसको देखो राजनीति में जाना चाहता है और कोई यहाँ लाइन लगाए, कोई वहाँ लाइन लगाए। आएंगे, उस पर भी आएंगे। जिद्दी बहुत हैं आप। ये जिद चीज़ों की कहाँ से आती है? 30 साल से की पार्टी में लगे पड़े हैं। नहीं, जिद्दी कहीं और जो है मिल रहा था, 17 में ले लेते तो विधायक बन जाते। 17 में भी मिल रहा था। हाँ। और शायद 2002 में भी मिल रहा था। हाँ। लेकिन केवल जो है अटूट स्नेह और प्यार होने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमको गुलाम बना लिया था। पार्टी ने गुलाम बना लिया। हाँ, कैसे गुलाम बना लिया था और आज भी उसके गुलाम हम हैं। ठाकुर कब से गुलाम होने लगे? कैसे हुए? हाँ, वही बताइए। उसका एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण है। किसी शायर का एक शेर है कि यूं तो एक आंसू ही हमें बहा के ले जाएगा और ऐसे कोई मुझे हिला भी नहीं सकता। क्या बात है। प्यार से जीत लिया, सम्मान से जीत लिया। माननीय मुलायम सिंह जी को ऐसे ही नेता नहीं कहा जाता है, नेताजी। जब वो 2007 के पहले मुख्यमंत्री थे, 2003 से लेकर 2007 जब तक सरकार बदली, 2000 सरकार बदली, मैं उनसे मिलने इटावा गया। इटावा में पता चला कि वो सैफई में है। तो वहाँ पे सतीश यादव उनके पीए थे जो है, तो मैं सैफई के लिए निकल लिया। तो आधे रास्ते पे से भी नहीं जा पाए थे, बस इटावा हमने क्रॉस किया था। पता चला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला जो है इटावा सिविल लाइन की तरफ आ रहा है। तो मैं रास्ते में रुक गया और किनारे रोड पे खड़ा हो गया। जब नेताजी का काफिला आया तो उनकी गाड़ी धीमी हुई और उन्होंने इशारा किया कि वापसी आओ। तो मैं वापसी गया। जब वापसी में गया वहाँ पे, तो आप ये समझ लीजिए कि 100 मीटर दूरी पे मेरी गाड़ी जाम में फंस गई, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला बहुत बड़ा होता है, क्राउड हो जाता है, बहुत क्राउड होता है। तो आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी गेट पे खड़े रहे, नेताजी। किसके लिए? मेरे लिए। अब मैं अदना सा आदमी और उसके बाद कोई इतना बड़ा लीडर, सीएम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे लिए खड़ा हो, अपनाना बहुत तगड़ा आता था उनको। तो मैं जब वहाँ पे जब तक पहुँच नहीं गया, खड़े रहे। उसके बाद अपने हाथ में हाथ लेके मुझको अंदर कोठी पे ले गए। फिर वहाँ मेरी सारी बातें पूछने के बाद में मुझको गेट तक फिर छोड़ने आए। अब बताइए, ये जो अदा है, ये जो नेताजी का अपनापन है, अब इस पे तो कई जिंदगियां कुर्बान हो सकती हैं। मतलब चाह के में भी राजनीति नहीं कर पाया। मैं राजनीति जानता था कि राजनीति क्या होती है, लेकिन इतना स्नेह, इतना प्यार पाके मैं इधर उधर हो नहीं पाया। उन्होंने वो महसूस करा दिया कि अरे ये बड़ी छोटी चीज है जिसके चक्कर में पड़े हो। हाँ, मतलब हमको ये डायरेक्ट सिस्टम है। हाँ,
हमको ये महसूस करा दिया ये विधायक और सांसद ये तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, मेरे बगल में बैठे हो, तुम सोचो तो कौन हो, तुम एहसास करो कौन हो। और वो एहसास मुझे हो गया। तो उस एहसास की वजह से ही 2017 तक और अभी तक चले आ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है, अखिलेश जी में भी स्नेह और सम्मान की कमी नहीं होती। सेम क्वालिटी है नेताजी वाली अखिलेश जी में। मैं तो ये कहूँगा जो जानता है उसे मालूम है कि वो उनसे भी बढ़ के हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मिलने के लिए बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा तगड़ा सिस्टम ये उनके लिए है जो अपने को कुछ समझते हैं, जो उनको समझते हैं और जिनको वो समझते हैं, उनके लिए सब कुछ माफ है। और कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम एक ही है। जो उनके दिल से लगा है वो पीछे नहीं हटता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अभी मेरी बिटिया की शादी थी। बिटिया की शादी में मैं लखनऊ गया। लखनऊ कार्यालय में अखिलेश जी नहीं थे। विधानसभा का सत्र चलना था, उसकी तैयारी चल रही थी। तो उस तैयारी में ये पोजीशन हुई कि मैं उनकी कोठी पे पहुंच गया। जब कोठी पे पहुंचा तो बाहर जो लोग थे उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ पे किसी से मिलते नहीं हैं। तो मैंने अपना कार्ड निकाला और उसको दिया गार्ड को। हमने कहा ये जा कर के माननीय अखिलेश जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे दे देना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास था यहाँ से कि मेरा कार्ड जाएगा तो वो मुझे बुलाएंगे जरूर। तो जैसे ही मैंने उनसे कहा कि आप जाके जो है दे दीजिएगा और मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, तो 5 मिनट बाद वो बंदा दौड़ते हुए आ रहा है कि भैया भैया भैया। हमने कहा हाँ। अरे बोले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। तो तुरंत मैं उतर के गया तो घर के अंदर देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राजेंद्र चौधरी जी दोनों लोग जो है डिस्कस कर रहे थे और शस्त्र की तैयारी चल रही थी, जो कर रहे थे, जो उसके प्रश्नगत उत्तर देना, जो विधानसभा सत्र में जो पूछे जाने होते हैं। फिर भी उन्होंने उस समय पे, इतने कीमती समय पे, उन्होंने 15-20 मिनट का मुझे समय दिया। नाश्ता कराया, मेरे बारे में पूरी बात कही और कुछ हमारी उनसे पर्सनल बातें भी हुई। और भाई उसके बाद में मुझे गेट तक छोड़ने आए। मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठिए। फिर दीपू भैया के साथ काम हो गया। तो फिर दीपू भैया के साथ काम हो। तो अब ये बताइए कि ये स्नेह और ये प्यार किस नेता से मिलता है? कैसे नेता है अखिलेश जी? बहुत अच्छे नेता है, दिल वाले नेता है। दिल वाले क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं, दिल आने की बात है। ठीक बात। हमसे शायद वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और कुछ नाराजगी उनकी जायज़ भी है, क्योंकि मैं भी बहुत ईमानदार और चाहने वाला व्यक्ति हूँ। शायद वो मेरी बातों को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, या एक गलती मुझसे ये हो जाती है कि वो अब बहुत मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत बड़े नेता हो गए हैं और मेरा प्यार और मेरा इसने शायद वही है जो हमने छोड़ा था। तो जैसे कोई गांव का आदमी होता है ना, तो आज भी वो कहता है अरे भैया जो है, अब भैया का स्तर तो हो गया बहुत बड़ा और हम आज भी उनको अरे भैया कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम नॉनसेंस में आ जाते हो। समझ तो अंतर आ गया। हाँ, तो कहीं नहीं हो, उनके समझने में शायद हमारा भाव वही है, लेकिन उनका समझने का भाव कहीं 19-20 कुछ ऐसा लग गया होगा। भाई गांव का आदमी या देहाती आदमी या जमीनी आदमी जो होता है उसकी उसमें से मैं हूँ, तो उसमें भाषा शैली तो बदलती नहीं है। तो प्यार तो वो हमसे करते हैं। जैसे अभी जब नेताजी ख़त्म हुए तो मैं अस्पताल गया वेदांता, वहाँ पे वो बेचारे मिले, फिर हमको मिलवाया भी और पूरा सब कुछ किया। फिर जब उनके माननीय नेताजी का अस्थि कलश गांव आया तो वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ पे भी उन्होंने मिलवाया, भी फोटोग्राफ्स वगैरह। तो हमें चाहते बहुत हैं,
लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई बात फंसी है, कुछ जो आप ना कुछ बात है। कोई गुत्थी है जो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। हाँ, मेरे बीच में कोई है नहीं हाँ, जो तीसरा उनकी बात सुलझा भी मुझे नहीं सकता है। और तीसरा सुलझा भी नहीं सकता है। तो ये है कहीं ना कहीं दिक्कत। आप प्रेम और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, धर्म मानते नहीं जी। हैं, जात पात मानते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, मैं न्याय अन्याय मानता हूँ। जब ये सब मानते नहीं है तो राजनीति इतनी ईमानदार आदमी की तो है नहीं, कैसे करेंगे राजनीति? नहीं नहीं, इन बिना ईमान झूठ बोले करी जा सकती राजनीति। बिल्कुल करी जा सकती है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, खाली झूठों की दुनिया नहीं है। लेकिन ऐसे नेता है राजनीति में? हाँ, बहुत ऐसे नेता हैं। राजनीति की दुनिया में आपको सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर करता है? राजनीति की दुनिया में तो अब हम जिससे जुड़े रहे हैं नेताजी से, तो उनसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करेगा। दूसरा एक, हाँ, मेरी एक सोच ये है कि कभी छोटी मोटी चीज़ें पे हमारा दिल नहीं आया। हमारी क्या सोच सीधे बढ़ी रही। जैसे बचपन में सपना सोचा तो शीशे सोचा कि हीरो बनेंगे। हीरो का मतलब ये है कि हीरो ही बनेंगे, विलेन नहीं बनेंगे या एक्स्ट्रा आर्टिस्ट नहीं Decided करेंगे। डिसाइडेड है कि हीरो बनेंगे। उसी तरीके से जब माननीय नेताजी मिले तो एक डिसाइड हो गया कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो केवल विधायक या सांसदी का ही लड़ूंगा, उसके नीचे का नहीं। उसके नीचे का लड़ूंगा ही नहीं। तो बहुत से क्या होता है, नीचे से लड़के ऊपर आते हैं और बड़ा दंड फंद करके आते हैं। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जो है विधायकी का ही लड़ा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं विधायकी लड़ूंगा, तो विधायकी लड़ा। और कहीं ना कहीं इसमें एक प्रेरणा स्रोत जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व चंद्रशेखर जी, माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का एक विकल्प था कि मैं जब भी बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं बना। नहीं तो कुछ नहीं बनूंगा। तो उसी तर्ज पे मेरा भी है कि मैं बनूंगा तो सांसद विधायक ही बनूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं बनूंगा। इसके ऊपर हो सकता है लेकिन इसके नीचे नहीं हो सकता। मिनिमम क्राइटेरिया यही है। क्राउड एरिया यही है। 2027 करीब आ रहा है, जी। वापस से टिकट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मांगने वाले अब हम नहीं बचे। मांगेंगे नहीं, अब मांगने वाले नहीं बचे। अब तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेने वाले हैं, कोई ना कोई जो देगा तो लड़ेंगे। देगा क्या मतलब है? भाजपा और सपा में से, दोनों में से? अब इसका कोई औचित्य नहीं है। कहीं से भी टिकट मिल जाए। अब राजनीति करनी है तो राजनीति करनी है, कोई राजनीति करनी है। प्रोफेशनल हो गए हैं अब। आप प्रोफेशनल अगर अभी भी नहीं हुए तो फिर क्या मतलब है। तो 27 में आप लड़ेंगे, आपके बेटे भी लड़ सकते हैं। अब जो तो प्राथमिकता, जब हमारे दिल की आग है तो हम ही बुझाएंगे पहले। अब बाकी तो समय समय की बात है कि समय पे क्या डिसाइड होगा, क्या नहीं डिसाइड होगा। ठीक बात। पार्टी ने टिकट नहीं दिया करीब 30 साल तक, तो पार्टी लाइन में काम करने का मौका मिला? हाँ, बहुत काम किया। बड़े बड़े जो है पार्टी के लिए आंदोलन किए, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे जो है आपका प्रदेश बचाओ आंदोलन हो, चाहे आपका बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए जिसकी पूरी फाइल भरी हुई है। संघर्ष के दौर में लाठी डंडे चलाए और खूब माया चलाए कि खाए? खाए भी और चलाए क्या, चलाने का कोई जगह नहीं मिली। चलाने की जगह भाई हर जगह जो है संविधान के हिसाब से आपको आंदोलन करना है, आपको अपनी बात रखनी है। तो चलाने का तो कोई मतलब नहीं, खाने का मतलब है। ठीक बात। जैसे यहाँ पे नवीन मार्केट में मायावती जी की जब सरकार थी, जिस दिन सरकार गिरी तो उस दिन ये था कि मतलब बसपा हटाओ प्रदेश बचाओ। तो उस समय हमने कम से कम 25 गाड़ी लेके यहाँ पे जो है गिरफ्तारी दी और जेल गए। तो उसमें गजब की लाठियाँ चली, खूब चली, समझे, पढ़ी भी। समाजवादी पार्टी के प्रति इस कदर आप पागल हैं, 30 साल से एक ही पार्टी से टिकट का प्रयास कर रहे हैं। जी। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी ने मैनेज करने का प्रयास नहीं किया किसी और स्तर पे? अरे हम जैसे लोगों को कौन मैनेज करेगा। हमारे जो है बुजुर्गों की, या हम कोई राजा रजवाड़ा थोड़ो हैं, या हमारे पास इतना बड़ा कोई बाहुबल या सेना दल थोड़ो है। भाई सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, तो आप माफ़ तो तब कर सकते हैं जब आप ताकतवर हो। तो हमारी ताकत तो
शुरू में एक आम सिपाही की थी और हम समाजवादी में जुड़े, तो समाजवादी पार्टी में कहीं उन्होंने हमारी ताकत को समझने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। कब ताकत समझते हैं? समाज में इज्जत उसकी होती है जो या तो किसी का कुछ बिगाड़ सके और या तो किसी का कुछ बना सके। तो बिगाड़ने में तो हम थे नहीं और बनाने दिया नहीं। किसी भी पार्टी से मान लीजिए टिकट मिलता है और आप चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, आज हमारी 50 साल की उम्र है। अब हमें कुछ अपने लिए करने की चाहत तो है नहीं। हमारा ये मानना है कि हमने जो कुछ भी बनाया है समाज के स्तर के लिए, समाज के लोगों के लिए बनाया है। अब तो जितना भी काम है सबसे प्राथमिकता ये है कि जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान करना है। उनका सम्मान कैसे करना है कि अगर वो आपके घर आए तो उनको एक गिलास पानी, एक चाय या एक मीठा खिला के उनको सम्मान सहित बिठा के पूछना है कि भाई क्यों आए, क्या बात है, क्या बात है। और प्राथमिकता ये रखनी है कि जिस कार्य के लिए वो आए हुए हैं उनका काम अगर एक बार आने का है तो एक बार ही वो आए, उन्हें दोबारा उस काम के लिए ना बुलाया जाए। दूसरे काम के लिए आए लेकिन घुमाया फिराया ना जाए। घुमाया फिराया ना जाए। तो मेरे द्वारा कार्यकर्ता को कभी ना घुमाया फिराया नहीं जाएगा। जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट और सम्मान सहित। ठीक बात। हमारा जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा का स्तर होना चाहिए। शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य का होना चाहिए, स्वास्थ्य के बाद सड़क का होना चाहिए और सड़क के बाद बिजली पानी का होना चाहिए। प्राथमिकता ये हमारी रहेगी जीवन में कि हम लोगों को स्वावलंबी के साथ में हुनर दें और इस टाइप का हुनर हम अपने यहाँ पे दें कि कम से कम इतनी स्किल जो है हमारे नौजवान को हो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उसे अपंग नहीं बनाना है, उसे इस लेवल पे बनाना है, बढ़ाना है आगे की तरफ। हाँ, उसको इतना हुनर देना है, सेल्फ मेड हो जाए, सेल्फ मेड हो। तो जो करना है उन्हीं के लिए करना है, उनके सम्मान के लिए, उनके काम के लिए। एक बार मैं वादा करता हूँ आपसे इस स्टूडियो में, एक बार अगर जो है मैं विधायक बन गया तो हमारी जनता हमको फिर दोबारा उतार नहीं पाएगी, छोड़ेगी नहीं कभी, छोड़ेगी नहीं वो खुद। आपने भी ये सूत्र नेताजी से सीख लिया। हाँ, क्यों? हम उन्हीं के लिए जीना मरना है, अब अपने लिए क्या करना है, अपने लिए कर चुके कर चुके जो करना था। कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जी। अभी एक हाल ही में बड़ा गर्मा गर्म मामला है जी। आपकी विधानसभा का भी है। अच्छा अच्छा। प्रतिभा शुक्ला जी जो है धरने पे बैठी किसी कार्यकर्ता के लिए। जी जी। उन्हीं की सरकार है। जी जी। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? नहीं, हमारा तो कमेंट ये है कि प्रतिभा शुक्ला जी ने अच्छा किया। अगर उन्हें ये महसूस हुआ कि हमारे कार्यकर्ता के साथ में गलत हो रहा है तो उन्होंने कार्यकर्ता के लिए धरना दिया, कार्यकर्ता के लिए जो है लड़ी और अपनी सरकार से लड़ी। भाई सरकार इतनी बड़ी है कि अब सरकार को तो आदेश जारी कर दिया, सरकार को तो ये पता नहीं है कि हर जगह जो है न्यायपूर्ण ही कार्य चल रहा है और हर जगह सही चल रहा है। तो प्रतिनिधि होने के नाते उसको प्रतिभा शुक्ला जी ही तो बताएंगी कि यहाँ पे ये व्यक्ति मेरी नहीं सुन रहा है। तो ये तो अच्छा काम है और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना चाहिए। आप भी लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ते हैं। अगर आप होते उनकी जगह तो क्या लड़ने का स्तर? बिल्कुल लड़ेंगे। वही धरना दे के या नहीं नहीं, देखिए विधायक अगर हमारे जैसे लोग होंगे तो प्रशासन और शासन हमारी नीयत को समझेगा और वो ये जानेगा कि ये गलत सिफारिश नहीं करते हैं और न गलत काम को बर्दाश्त करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के साथ गलत होगा नहीं हमारी विधानसभा में, और अगर होगा तो मैं भी विरोध करूंगा। विरोध करने का अपना अपना ढंग है। ठीक बात, समझे? जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है उसके तहत ही जो है कार्यकर्ता के लिए लड़ा जाएगा। तो 2027 में किस विधानसभा से लड़ सकते हैं
या किस किस से लड़ सकते हैं? देखिए, ये तो सब वक्त वक्त की बात है। रनिया से ही लड़ेंगे या कुछ दाएं बाएं हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा हमारा कोई अटल इरादा नहीं है कि जो है हम कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे। अब ये है कि पार्टियों को ये समझना चाहिए कि एक सिपाही इस लायक हो गया है, और कानपुर के अंदर ऐसे भी जो है समाज सेवी लोग हैं जो इस बात पे काम कर सकते हैं कि हम जहाँ पैदा हुए उस जगह पे निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान है। तो हमारे क्षेत्र में जब हमने जो है इतनी बेरोजगारियां दूर करी है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इतना काम किया है, और जो किया है अपने क्षेत्र में ही किया है, तो ऐसे लोगों को पार्टियों को सोचना चाहिए कि उन्हें समाज में आगे लाएं और जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको टिकट भी दें और उन्हें लड़ाएं भी, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं। ईमानदार और मेहनती लोगों की परिभाषा को भाई जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक समाज का अच्छा भला कैसे होगा। अगर हम कानपुर देहात की बात करें, जी 4 विधानसभाएं हैं देहात में, जी 4 में चारों खाने चित्त हैं समाजवादी पार्टी के, 0/4 है एक तरह से। कहीं पे भी सीट समाजवादी पार्टी की दूर दूर तक नहीं दिखती है। देखिए, ऐसा क्यों, क्या कारण है? सबका दौर आता है, सबका दौर आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि 14-15 साल तो, या 25-30 साल की अगर बात करें, तो शायद भाजपा कुछ ही समय के लिए थी, लेकिन बाकी जो है कभी बहुजन समाज पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी का राज्य लगातार 20-25 सालों से चला आ रहा है। एक ऐसा भी दौर आया कि जो है 2007 में बहुजन समाज पार्टी की आंधी आई, और उस आंधी में जो है पूर्ण बहुमत से जो है बीएसपी की सरकार बनी। फिर एक ऐसा दौर आया कि समाजवादी पार्टी की आंधी आई और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो फिर एक ऐसा भी दौर आया कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आई, और उस सुनामी में सब बह गया। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। नेता तो वही है जो राजनीति करने के लिए जो दिखे उसी में चला जाए। तो आप भी ज्वाइन कर लेंगे? सवाल ये पैदा होता है हम ज्वाइन कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये तो अवसर की बात है कि कहाँ क्या होगा। जब आपको राजनीति करनी है तो आपको राज्य करने के लिए जो नीति करनी है तो राजनीति अपनानी पड़ेगी ना। मतलब अभी तक तो हम रिश्ते निभा रहे थे, अब अवसर मिला तो छोड़ेंगे नहीं? अच्छा, क्यों छोड़ेंगे जब सब कुछ देख चुके। मतलब उधर से भी आस दिख रही है। सब कुछ जब देख चुके हैं तो अब तो समय समय की बात है, सब देखा जाएगा। भाजपा से भी लड़ सकते हैं? असंभव कुछ नहीं है। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? असंभव कुछ नहीं है। आपका एक लंबा अरसा रहा राजनीति में, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या फर्क है? पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। क्या अंतर आ गया है? हमारे यहाँ पे सबसे कठिन जो राजनीति होती है वो प्रधानी स्तर पे होती है। हमारा भौतिक ग्राम सभा है। हमारे भैया वहाँ पे 25 साल जो है भैया भाभी जो है ग्राम प्रधान रहे, और वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी बहुत चलती है प्रधानी में। लेकिन हम लोग जो चुनाव लड़ते थे तो कई बार क्या होता था कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर का चुनाव होता था। तो उसमें एक तरफ से हम लोगों का लश्कर आ रहा है, एक तरफ से उन लोगों का लश्कर आ रहा है। तो इस मैत्री भाव से चुनाव होता था कि वो प्रधान का कैंडिडेट और मेरी तरफ के प्रधान के कैंडिडेट के अलावा हम लोग सब लोग उनसे वोट मांग लेते थे और वो हमसे वोट मांग लेते थे। और हमारा चुनाव जो होता था वो चुनाव तक ही चुनाव होता था, और चुनाव के बाद में वो ग्राम प्रधान पूरे गांव का प्रधान होता था,
और सबको लेके चलता था। जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके लिए जिन्होंने वोट नहीं दिए, एक समान। हाँ, तो वो सबको लेके चलता था। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसी की भी हो, ये समय हो गया 2015 से पहले का। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसी की भी हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम सब लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं और हमें सरकार की नीतियों पे काम करना पड़ता है। समाज में सरकार का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना पड़ता है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते, आम जनता जो होती है ये नहीं सोचती है कि ये फलाने की सरकार है या फलाने की सरकार है। हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार होती थी, हमेशा भारत सरकार होती थी। ये दौर जो कुछ इधर से आया है 15 सालों से, ये किसी किसी की सरकार, नाम की सरकार होने लगी है। भाजपा की सरकार, हाँ, मोदी कि की समाजवादी की सरकार है या बसपा की सरकार है या भाजपा की सरकार है। लेकिन हकीकत तो यही होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रदेश की सरकार, ये प्रदेश सरकार है और हम लोग संभ्रांत उसके नागरिक हैं और हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। ये भारत सरकार है। तो इसमें द्वेष भावना किसी की नहीं होनी चाहिए और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही का समर्थन करना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। जैसे भाजपा हिंदू लोगों की राजनीति करती है जी, हिंदुत्व की बात करती है जी, और वो अपना फॉर्मूला समझाने में कहीं ना कहीं हाँ, सफल रहे। हाँ। तो आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम? भाई एक बात बताइए, जब औरंगजेब का शासन था तो वो अपने हिसाब से चलाते थे। जब बसपा का शासन था तो वो अपने हिसाब से चलाती थी बहन जी। किसी विशेष वर्ग को जो है विशेष सुविधा दे करके, किसी विशेष वर्ग के लिए जो है स्पेशल आप देखते थे कि जो है माननीय काशीराम जी ऐसे पहन करके ऐसे करते थे, तो याद है ना। तो आज जो शासन में बैठा हुआ है और जो शासन कर रहा है उसका अपना माइंड मेकअप है, उसकी अपनी पॉलिसी है और उसका अपना जो है पार्टी मैन वो है, क्या बोलते हैं उसको, कैडर। हाँ। तो वो आज अगर अपने हिसाब से काम कर रहा है तो इसमें हम लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए कि अगर हिंदुत्व वोट उनका है, अगर हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, कर रहे हैं। कट्टरता फैल रही ना, तो कट्टरता अगर फैल रही है तो आप मुझे ये बताइए कि वो तो वोट बैंक की जब राजनीति होगी तो अपना वोट पक्का करने के लिए सभी पार्टियां अपना वोट मतलब पक्का आप करती गलत हैं। नहीं कहेंगे? क्यों गलत कहेंगे? सही है आपके फार्मूले के साथ। आप एक बार बिल्कुल सही है। आप ये बताइए, उन्होंने मुसलमानों का क्या राशन बंद कर दिया, क्या गैस बंद कर भैया दिया? के हिसाब से क्या सही वो जानना है। जो राज्य कर रहा है वो अपने हिसाब से करेगा, राष्ट्र को लेके चल रहा है, उसकी अपनी पॉलिसी है और अपनी पॉलिसी के हिसाब से करना चाहिए। आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपने हिंदू राष्ट्र गायब कर दिया है। नहीं नहीं, देखिए हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, हिंदू राष्ट्र वाले नहीं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चलने वाले लोग हैं। बात समझ रहे हैं? हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें व्यक्तिगत, हमने ये कहा कि हमको धर्म से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार है। हम सबसे बड़े इंसानियत के पुजारी हैं। ठीक बात, फार्मूला एकदम क्लियर है। क्लियर एकदम है कि, और मैं ये भी कहूँगा माननीय मौजूदा आज के जो भी हैं, मैं यही कहूँगा कि जो सामर्थ्य व्यक्ति होता है, सामर्थ्यवान होता है, वो सबको दया की दृष्टि से देखता है और जो बुरा व्यक्ति है समाज में वो किसी का अपना नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो गलत पे हमेशा वार होना चाहिए और सही को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। और बाकी पॉलिटिक्स जो पार्टियों की है तो पार्टी अपने स्तर पे वोट बैंक पक्का करने के लिए करेगी ही। समझ गया आपकी बात। समाजवादी पार्टी में रहे इतने साल, हाँ, तो भाजपा वाले डरा धमका नहीं रहे हैं? भाजपा से डर नहीं लगता आपको? भाजपा अच्छी पार्टी है, इतनी जगह क्यों डर लगेगा?
इतनी जगह ईडी सीबीआई और ये सब बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो जिनका बुलडोजर चल रहा है, जो इस लायक लोग हैं, हम्म जो गलत लोग हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है, हम्म तो बाबा तो योगी आदमी है, संत आदमी है, उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन गलत है, कौन सही है। बुलडोजर चलाने लगे। अब देखिए, शासन करने के लिए शासन जो है लचर पचर व्यवस्था से नहीं चलता है, शासन सख्ती से चलता टाइट है, व्यवस्था से टाइट व्यवस्था से चलता है। अब आज का जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में है, और माननीय योगी जी की अगर बात की जाए, तो अब वो ब्रांड हो गए हैं। अब वो उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, अब वो भारत के लिए ब्रांड हो गए हैं, और उनकी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। और हमें तो लगता है समय आने वाला है इनका। ठाकुरों वाली मोहब्बत उधर फ्लेक्सिबल हो गई। होनी भी चाहिए, थोड़ी बारी तो अंदर अंदर रहती है ना, क्या करेंगे। अगर योगी जी और अखिलेश जी में हाँ, दीपू भैया को अगर चयन करना पड़ा तो किसको करेंगे? देखिए, अखिलेश जी से हमारे दिली रिश्ते हैं, और जबरदस्त रिश्ते हैं। अब सवाल इस बात के पैदा होता है कि योगी जी में और अखिलेश जी में दीपू भैया किसको चुनेंगे। सवाल ये नहीं है, दीपू भैया की तरफ से सवाल ये है कि मुझे कौन चुनेगा। आपने जो खाली छोड़ दिया फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ, अभी तक का जीवन तो हमने पूरा जो है समाजवादी पार्टी को दे दिया। अब जो है भविष्य कैसे तय होगा, कौन तय करेगा, और उत्तर जो प्रदेश सरकार पे आपने छोड़ दिया। जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, क्लियर है काफी चीजें। हाँ, अब पहले से जो है जो राजनीति में बदलाव है वो आपके डिसीजन मेकिंग में भी बदलाव दिख रहे हैं। नहीं, करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर जो है आपको युद्ध करना है, आपको गंदगी साफ करनी है, तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। ठीक बात। कुछ देर पहले आप औरंगजेब की बात कर रहे थे जी तो एक बीच में मामला बड़ा चर्चित रहा, जी जो राज्यसभा में जो राणा सांगा जी पर एक अभद्र टिप्पणी थी, जी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, टिप्पणियों का दौर चल रहा है इस समय। मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक लोगों को वर्तमान में काम करना चाहिए, नौजवानों के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, प्रदेश के लिए काम करना चाहिए। सांप निकल गया, उसकी लकीर आप पीट रहे हैं। किसी महान व्यक्ति को गलत गाली देने से वो गंदा थोड़ा हो जाएगा। आप गंदे होंगे, आपकी जबान गंदी होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति को, महान व्यक्ति के प्रति जो है, इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मौजूदा सरकार बार बार जो है औरंगजेब और जो है पुराने मुगलों के शासन की बात करती है, हाँ, करंट सिचुएशन पे नहीं करती है कि आज की स्थिति क्या है, क्या नहीं, परिस्थिति है। देखिए, ऐसा आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें आपका क्या कमेंट? ये तो एक वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार मौजूदा हो या सरकार केंद्र की हो या सरकार प्रदेश की हो, उसको समाज हित में क्या क्या कर सकता है, इस पे बात करनी चाहिए। और नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। नौकरियां कितनी ज़्यादा मिल सके, लोगों को काम कितना मिल सके, लोगों के परिवार रोटी रोजी कितनी कल्याण हो। क्योंकि देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई चालाक तो हो सकता है, कोई राज्य तो कर सकता है, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है तो हमेशा दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, कभी दिल की भी सुननी चाहिए। और दिल की यही है कि यार चले जाओगे फिर कोई पूछेगा नहीं, कुछ अच्छा कर जाओ। ठीक बात, कि अपने को आईने में हम नजर में डाल के देख सकें, झुका के नहीं देखें। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं होती है, कुछ काम जो है दिल से करने चाहिए। ठीक है, मोदी जी कैसे पीएम है? अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, और इस समय परपक्व है। पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए उन्हें, उनसे सीखना चाहिए। भाजपा में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? देखिए, हम तो अटल जी के बहुत मुरीद थे, राजनाथ सिंह के बहुत मुरीद हैं, समझ रहे हैं, और कलराज जी बहुत अच्छे नेता हैं। और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो है मोदी जी का तो कहीं नहीं क्या है, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे,
आपकी जो है यहाँ पे तीसरी बार जो है हिंदुस्तान सेंट्रल के में रहे। सेंट्रल के प्रधानमंत्री हैं, और चारों तरफ जो है उनकी ख्यात और प्रख्यात तो बढ़ ही रही है। ठीक है। तो इससे बड़ा क्या, और योगी जी जो हमारे हैं प्रदेश के मुखिया जो है, उनका काम करने का तरीका और उनका जो ईमानदारी है वो दूर से झलकती है कि वो जो काम करते हैं। ठीक। कानपुर शहर और देहात में, हम्म, हालांकि एक हिस्सा बीच में ग्रामीण का भी आता है, हाँ हाँ तीनों को अगर कंसीडर करें जी। तो आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? कानपुर देहात, ग्रामीण और नगर? जी नगर भी ले लिया मैंने। हाँ, तो यहाँ तो सब अच्छे ही है। एक बताइए कोई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम्म। अब एक बता करके कंट्रोवर्सी करना ये अच्छी बात नहीं है। अब अच्छे तो कई ना हैं। बताना भी गलत बात है। नहीं नहीं, बता देना भी जो है ठीक नहीं है। अच्छे तो सभी लोग हैं अपना, संबंध उसमें छिपाने तो लगे हैं। नहीं नहीं, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़े और हम ऐसा बोल के जो है अपने दरवाजे क्यों बंद करें। ठीक बात। तो अच्छे तो कई हैं, जैसे हमारा क्षेत्र है। हम्म। अब हमारे क्षेत्र की अगर आप बात करें हम्म। तो मेरी जो है बिठूर विधानसभा लगती है हम्म। और लोकसभा लगती है अकबरपुर। अकबरपुर लगती है। हमारा एक छोटा भाई है जो अभिजीत सिंह सांगा है, बहुत स्नेह, बहुत प्यार और बहुत अच्छा, बहुत लोकप्रिय है। हम्म। आम लोगों के काम इतने अच्छे करता है अगला कि पूछो नहीं। मतलब नौजवान उसका तरफ से जो है, मतलब अच्छा नेता है। दूसरी बार सही समय अगला में सही पलटी मार दिए वो। हारे, गजब, यही नेतागिरी है। हाँ। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। 2017 में जो गुलाटी आप नहीं मार पाए, छोटे वाले भाई हाँ, ने मार भाई ने मार दी जो है। और जहाँ तक लोकसभा की बात करें तो भोले सिंह जी जो है हमारे माननीय, बैलेंस करने का प्रयास कर नहीं रहे नहीं, हैं आप। भोले सिंह बैलेंस करने वाला है। हमारे भोले सिंह से संबंध 90 से हैं। यानी कि हमारी जो शादी वगैरह हुई थी तो उन्हीं के क्षेत्र में हुई थी, और उनका स्नेह बड़े भाई की तरह हमारे साथ में शुरू से रहा है। वो भी बहुत बढ़िया नेता हैं जो है, बराबर कंटिन्यू, और हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है जो है, सब दुरुस्त चल रहा है। सब दुरुस्त है। ठीक है। आपको भौकाल पसंद है? नहीं, हमें सादगी पसंद है। एक दौर तो रहा जब भौकाल पसंद था। हमारा मानना ये है हम्म। कि जब जिसकी ज़रूरत हो, हम्म। जब जिसकी आवश्यकता हो, हम्म। तब वो काम करना चाहिए। सब कुछ रखते हैं इसका मतलब? नहीं, रखते नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है। क्या बात है। रखते आर्म्स का शौक है? नहीं नहीं, शौक नहीं है, जरूरत है आपके पास? हाँ, सब है, कितने असले हैं आपके पास? जितने हो सकते हैं। एक आदमी के नाम जो है 3 हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, 3 थे। लेकिन सरकार ने कहा कि 1 सिलेंडर कर दीजिए, एक कर तो दिया। 1 सिलेंडर कर दिया, मतलब 2 बच्चे हैं अभी। 2 बचे हैं। तो हम लोगों को रात बिरात सुरक्षा में जाना आना पड़ता है। अगर हथियार है तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। राजनीति में कुछ पता नहीं है कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, हाँ। तो ज़रूरत तो होती है। ठीक है। एक पर्सनल प्रश्न। लेकिन ये सुरक्षा के लिए है। आज तक कभी किसी भी थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं हुई और हमने कभी किसी के कंटाप नहीं मारा। मारे की रिपोर्ट नहीं हुई? नहीं नहीं, मारे ही नहीं। जब बातों से काम चल जाए तो मारने की क्या जरूरत है। ठीक बात। एक पर्सनल प्रश्न है। आपका काफी फिल्म इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट रहा जी। हीरो कौन सा पसंद है? धर्मेंद्र। और आप? दीपेंद्र? हम दीपेंद्र। धर्म जी से हमारा बड़ा पर्सनल लगाव रहा। हाँ। और उन्हें हम बहुत प्यार करते रहे। जब हमने उनसे हाथ मिलाया तो 96 में मिलाया था। तो उनके पास उस समय टाटा 407 थी जो है, वैन थी, उसमें उनके वो जो गाड़ियाँ होती हैं। तो जब हाथ मिलाया तो ये पहली बार महसूस हुआ किसी के मर्द से हाथ मिला रहे। फीलिंग थी मतलब? फीलिंग, मतलब हमारा अपना हाथ बहुत छोटा लग रहा था, मतलब। ठीक है। हाँ। हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन तो लीना चंद्रावरकर ही पसंद थी, लेकिन वो मेरे दौर की नहीं थी। मेरे दौर की नहीं थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे। ठीक बात। अंत में एक प्रश्न दोबारा से पूछ रहे हैं जी। 2027 में किस विधानसभा से लड़ सकते हैं
या किस से लड़ सकते हैं? विधानसभा तय नहीं है, विधानसभा लड़नी है। कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी दाएं बाएं, कहीं मौका मिला तो? मौका मिलने की बात है। ठीक बात। इसी पॉलिटिकल चर्चा के साथ बातचीत की, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में यार। और जीवन के जो भी उतार चढ़ाव थे वो सारे जाने समझे। उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शकों को भी इस पॉडकास्ट में बड़ा आनंद आया होगा, बिकॉज जो इन्होंने बात कही ना, बड़ी दिल से कही है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। और पहले से अब की राजनीति में बड़ा फर्क आ गया है और इनमें भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। और 2027 से पहले टिकट मिलती है और माहौल बनता है और चुनाव लड़ते हैं तो एक बार फिर हम इनके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।